रामप्रीत मंडल जी को आप फिर से चुनकर भेजेंगे और फिर से पूरी ताकत से प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी सेवा में जुटेंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। झंझारपुर राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा रहेगा ना, एनडीए के साथ खड़ा रहेगा ना, रामप्रीत मंडल को जिताओगे ना। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय सम्राट चौधरी जी, आप सबके और हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिकेश राघव जी, बिहार सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री नीतीश मिश्रा जी, श्री मदन साहनी जी, श्री शीला मंडल जी, फूलो भंडारी जी, जिला अध्यक्ष जेडीयू शंकर झा जी, सम्मानित मंच, सभी विधायकगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मैं यहां इस चुनाव में रामप्रीत मंडल जी के लिए आपका समर्थन और आपका प्यार उनको मिले, इस बात के निवेदन के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। सबसे पहले तो मैं जब यहां आया हूं तो माता सीता की पवित्र भूमि को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि इस चुनाव में रामप्रीत मंडल जी को आपने चुनाव जिताने का मन बनाया है और मैंने जो उत्साह देखा आप में, जो ऊर्जा देखी, जो समर्पण देख रहा हूं, इतनी गर्मी में आप सब लोग डटे हुए हैं, ये इस बात को आश्वस्त कर रहा है मुझे कि आपने रामप्रीत मंडल जी को चुनाव में जिताकर भेजने का मन बना लिया है और उनको दिल्ली भेजने का मन बनाया है। अभी अभी सम्राट चौधरी जी और उसके पहले रामप्रीत जी आपको किए गए कामों के बारे में वर्णन कर रहे थे, क्या क्या काम उन्होंने किया है। मैं सबसे पहली बात तो आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में राजनीति का चाल चरित्र, काम करने का तरीका, रिवायत, संस्कृति, राजनीति की परिभाषा, राजनीति का तौर तरीका, ये 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल बदल गया है। एक मजबूत सरकार बनाकर उन मुद्दों को पूरा किया जिसके लिए आप वर्षों से लगे हुए थे। आपने मजबूत सरकार बनाई। मजबूत सरकार बनने के कारण आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में प्रतिष्ठा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो हमने देखा। आपने मजबूत सरकार बनाई तो धारा 370 को धाराशाही कर दिया गया। आपने मजबूत सरकार बनाई तो 3 तलाक को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। आपने मजबूत सरकार बनाई तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक ला करके जो हमारे हिंदू भाई, जो हमारे पारसी भाई, जो हमारे ईसाई भाई, जो हमारे सिख भाई बांग्लादेश में और हमारे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे, उनको यहां पर उनको सिटीजनशिप, उनको नागरिकता देने का अधिकार उनको दिया गया। ये कानून भी ला करके मजबूत सरकार ने अपना वायदा पूरा किया। ये सारे वायदे तब पूरे हुए जब आपने मजबूत सरकार बनाई और इसीलिए अब फिर से आप मजबूत सरकार
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। रामप्रीत मंडल जी को आप फिर से चुनकर भेजेंगे और फिर से पूरी ताकत से प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी सेवा में जुटेंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सबने भ्रष्टाचार किया है। आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? बताइए, जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये या तो जमानत पर हैं, बेल पर हैं, या जेल के अंदर हैं। यह इनकी स्थिति है। हर कोई, कौन सा घोटाला नहीं किया? अभी अभी सम्राट चौधरी बोल रहे थे लालू ने चारा घोटाला किया। मैंने कहा चारा घोटाला तो पुराना हो गया, उस पर तो बेल पर है। अब तो जमीन के बदले नौकरी का घोटाला कर डाला। बताओ, जमीन ले ली गरीब लोगों की और नौकरी देने के बहाने ऐसे लोग हैं। ये इस तरीके का भ्रष्टाचार इन्होंने किया। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या? बताइए, ऐसे लोगों को आप आशीर्वाद देंगे क्या? आप आगे आने देंगे क्या? झंझारपुर राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा रहेगा ना? एनडीए के साथ खड़ा रहेगा ना? रामप्रीत मंडल को जिताओगे ना? आप बताइए, तीर पर बटन दबाओगे ना और जीत हासिल कराओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।